हेलो दोस्तों तो आइए आज हम जानते हैं कि कैसे एक महान पतिव्रता नारी के श्राप ने भगवान विष्णु को पाषाण का बना दिया। जी हाँ दोस्तों असुर राज जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से अजेय था। वृंदा का विवाह असुर राज जलंधर से हुआ था। असुर राज जलंधर बहुत अत्याचारी राक्षस राजा था और वो देवताओं पर और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करता रहता था। असुर राज जलंधर ने सारे ऋषि मुनियों के यज्ञ ध्वस्त कर दिए और देवताओं को भी स्वर्गलोक से भगा दिया, क्योंकि असुर राज जलंधर स्वयं भी बहुत बड़ा शक्तिशाली था और जो उसकी पत्नी धर्म पत्नी वृंदा थी वो तो थी ही सतीत्व वाली। तो वृंदा के सतीत्व के कारण देवता असुर राज जलंधर का दोस्तों कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। जब देवताओं के राजा इंद्र बुरी तरह हार गए और सारे ऋषि मुनि तो भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचते हैं और इस समस्या से निपटने के लिए कहते हैं। विष्णु भगवान सहित सारे देवता कैलाश पर्वत पर जाते हैं भगवान शंकर के समक्ष। वहाँ पे वार्तालाप करके देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का ही रूप धारण किया और देवी वृंदा के समक्ष आए। दोस्तों, वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में देखकर धोखा खा गई और जो वृंदा थी उसका सतीत्व खंडित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर असुर राज का वध कर दिया। दोस्तों, जब वृंदा के जो सैनिक होते हैं वो हल्ला करके आते हैं कि असुर राज जलंधर मारा गया, असुर राज जलंधर मारा गया, तब वृंदा वहाँ पे खड़ी होती है और असुर वो जो भगवान विष्णु उसके पति के रूप में थे जलंधर के रूप में, उनके समक्ष उनकी तरफ देखती है और कहती है कि अगर असुर राज जलंधर मारा गया तो तुम कौन हो। तब भगवान विष्णु को वृंदा कहती है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें भस्म कर दूं, अपने असली रूप में आओ। जैसे ही भगवान विष्णु के रूप में आते हैं तो वृंदा बहुत रोती है और कहती है कि आप तो मेरे आराध्य थे, आप तो मेरे परमेश्वर थे, आपने मेरे साथ ऐसा इतना बड़ा छल क्यों किया, मेरे सतीत्व को खंडित क्यों किया, जिससे कि मेरे पति असुर राज जलंधर की मौत हुई। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि वृंदा, तुमने पिछले जन्म में मुझे ही पति रूप में पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, लेकिन असुर राज जलंधर का भी तुम्हारे से लेन देन था, तो तुम पहले असुर राज जलंधर की ही धर्म पत्नी बनी और जलंधर बहुत अत्याचारी बन गया था, उसका मरना बहुत जरूरी था, जो कि भगवान शिव के द्वारा मारा गया। लेकिन वृंदा कहती है कि इसमें मेरा क्या कसूर था प्रभु, ये जो मेरा शरीर है अब मुझे इसका त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने पूरी तरह अपने पति असुर राज जलंधर को समर्पित किया था, आपने इसे झूठा कर दिया। भगवान विष्णु के समक्ष वृंदा ये कहती है और कहती है कि मैं आपको श्राप दिए बिना तो नहीं मरूंगी। दोस्तों, उसी समय वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपको अपने भक्त की लाज रखते हुए शर्म नहीं आई, तो आपने चाहे धर्म की ही रक्षा की, लेकिन मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप इसी समय पाषाण के बन जाएंगे, अर्थात पत्थर के हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और तुम मेरी भक्त भी हो, मैं तुम्हारा ये श्राप अपने ऊपर सहजता से स्वीकार करता हूँ और तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इस शरीर को त्यागने के बाद तुम्हारा ये जो जहाँ पे तुम्हारा शरीर त्यागेगा, तुम त्यागोगी, वहाँ पे एक
तुलसी नाम का वृक्ष के रूप में तुम पौधे के रूप में पनपोगी और वो तुलसी घर घर में पूजी जाएगी और बिना तुम्हारे वृंदा वो तुलसी के पत्ते के जो भी पूजा आगे होगी वो पूजा निष्फल होगी। इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा अब अगला जन्म तुलसी का होगा और जिस घर में भी तुलसी को पूजा जाएगा वहाँ पे मेरा निवास रहेगा। और कार्तिक मास में जो तुलसी विवाह होगा वो तुम्हारा मेरे शालिग्राम स्वरूप से होगा, इस पाषाण स्वरूप से होगा और आज से तुम मेरी धर्मपत्नी बनोगी, इस शालिग्राम और तुलसी की। दोस्तों, वृंदा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उसी समय अग्नि में भस्म हो गई और जहाँ पे वृंदा की शरीर की जो राख पड़ी भस्म से, वहाँ एक बहुत सुंदर तुलसी का जो पौधा हुआ जिसको आज हम घर घर में पूजते हैं, तुलसी का पौधा बना। और तुलसी हर भगवान सत्यनारायण की पूजा में, हर भागवत गीता में, जहाँ कहीं भी शुभ कार्य हो, विवाह हो, मुंडन संस्कार हो, चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, उसमें तुलसी पूजन और तुलसी के पत्ते तो जरूर लगते हैं, नहीं तो वो पूजा भगवान विष्णु के कहे अनुसार अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, इस प्रकार वृंदा से तुलसी का जन्म हुआ, वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, भगवान विष्णु शालिग्राम बने और हर साल कार्तिक मास में तुलसी विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ हम भक्तजन करवाते हैं, माता तुलसी का और शालिग्राम के साथ। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से यह कथा बताती है कि भगवान भी धर्म की रक्षा के लिए अपने ऊपर आई परिस्थितियों और श्राप को स्वीकार करते हैं। इसमें भगवान ने भी अपनी गलती मानी, लेकिन क्या कर सकते थे, असुर राज जलंधर था ही इतना अत्याचारी। तो ये थी भगवान विष्णु की कहानी, तुलसी की कहानी कि कैसे भगवान विष्णु को पाषाण का बनना पड़ा। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।